नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण में विज्ञान अकादमिक व्याख्यान कार्यशाला का हुआ आयोजन। अंडमान महिला मंडल और महाराष्ट्र मंडल में वीर सावरकर को दी गई श्रद्धांजलि। और लिटिल अंडमान में हरमिंदर बे में MSME पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति द्वारा श्री विजयपुरम में शनिवार 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कलकत्ता उच्च न्यायालय के पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच परिसर में किया जाएगा। सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अपने मामलों का निपटारा करवाने के इच्छुक पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन कल शाम 5 बजे तक उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर की सर्किट बेंच श्री विजयपुरम के कार्यालय से प्राप्त किए जाएंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ओर से आज सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता में हाल की प्रगति विषय पर विज्ञान अकादमिक व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि होरो मुख्य अतिथि थे। कार्यशाला में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक प्रोफेसर M संजप्पा और दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर KR शिवन्ना विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख डॉक्टर C शिवा पेरुमान और गणमान्य व्यक्ति तथा प्रतिभागी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विद्यार्थियों की ओर से स्वागत गीत पेश किया गया। मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। डॉक्टर C शिवा पेरुमान ने अतिथियों और कार्यशाला के प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के आयोजन के बारे में जानकारी दी। Inaugural function as well as 2 days training workshop. Ladies and gentlemen, it is giving me a great pleasure welcoming to this science academic workshop to be held today and tomorrow in Zoological Survey of India. As a organizing coordinator and officer in charge Zoological Survey of India, welcome you all. Sir, Zoological Survey of India, Andaman and Nicobar Regional Center, we are conducting training under various banners, sir. Particularly sponsored by our ministry, Environment Ministry, we do conduct training for Indian Forest Service officers, both in service as well as newly recruited officers. We are also conducting the workshop for stakeholders and other services other than forest department. We invite other services. The 3 days workshop for IFS 5 days workshop, sir, we do conduct. And also under the Green Skill Development Program, under the Skill India mission, our ministry started Green Skill Development Program. Over 30 plus program they started. प्रोफेसर KR शिवन्ना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रतिभागियों से इस कार्यशाला से अधिक लाभ प्राप्त करने को कहा। This is the first time we are conducting the workshop in an organization which is not associated with teaching. So in fact, when I got the invitation, I asked Professor Dr. Sanjappa, how is it that Zoological Survey is conducting that, where are the students and all that? He said, the regional director is very eminent and he knows how to collect students from different colleges and universities, you don't worry about that. So now, after looking at all of you, I feel gratified that so many students have come and in such a beautiful auditorium with beautiful photographs and so on. So both of us, all our
speakers, our main wish is that you people should justify our visits to this Andaman and participate in this workshop. Because if you get something out of us, then we will be very happy. Because otherwise, unless you get something out of our lectures and so on, there is no point in us coming all the way, two of us from Bangalore and other places, and delivering lectures. समारोह में प्रोफेसर एम संजप्पा ने अपने संबोधन में विज्ञान को प्रमोट करने में विज्ञान अकादमिक की भूमिका के बारे में जानकारी दी और इसके लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया. I don't know how many of you know the science academies and what their function is and all that. To briefly tell you, the first science academy is National Academy of Sciences, India, which is located at Prayagraj. That came into existence in 1930. One famous Professor Mahalanobis, a great statistician, he started this to have, because every country has a National Academy of Sciences. But subsequently, two other academies also came up. In 1934, the Bangalore Academy came, and in 1935, the Indian National Science Academy, New Delhi came up, and subsequently, two other academies have also come up, like National Academy of Agriculture Sciences, National Academy of Engineering Sciences. So we have 5 science academies, but all of them are doing more or less the same function, in the sense they promote science. That is the most important thing. Encourage science, promote science, and also encourage people who are conducting science. समारोह के दौरान डॉक्टर सी सिवापेरुमान ने अतिथियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया. मुख्य अतिथि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि होरो ने अपने सारगर्भित संबोधन में विकास और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के बीच संतुलन के साधनों के बारे में जानकारी दी. ये अंडमान निकोबार आइलैंड इज़ ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसे बोला गया है, जहाँ बहुत तरह का फ्लोरा एंड फाना. इट्स वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फाना, एंड दीज आइलैंड्स आर होम टू मेनी एंडेमिक स्पीसीज which we don't find anywhere other parts of the country. These islands have tropical rainforest, mangrove swamps and grassland, faunal diversity, and some of the data are over 5,100 animals have been described, including 100 freshwater, 2,100 terrestrial and 2,900 marine animals. The islands have 284 species and subspecies of birds, 88 species of reptiles and 62 species of mammals. And these islands are the home to dugongs, dolphins, whales, saltwater crocodiles, sea turtle and sea snakes. Andaman Nicobar Island is ecologically very fragile. Any development activities which takes place here has to be done in a very careful manner, because development का ये जो अर्थ है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग परिवेश में अलग हो जाता है. मेरा ये मानना है कि ये जो द्वीप है इसे ज़्यादा इनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ न किया जाए. जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हैं उसी को मेंटेन करें, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है. मेरा पर्सनल विचार है. अभी ये बायोडाइवर्सिटी में जो रिसेंट एडवांसेस है ये एक बहुत ही हौसला बढ़ाने वाला है, जिसमें बहुत सी अचीवमेंट्स हम लोग ने ब्रेक थ्रूज पाए हैं. मैं कुछ को बताना चाहूँगा. लाइक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया on regular basis are discovering new faunal and floral species, adding more numbers in this species. कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर स्वर्ण कला ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया. महाशिवरात्रि के अवसर पर कल रात द्वीप समूह के दक्षिण भारतीय मंदिरों में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित हुआ.
श्री विजयपुरम के श्री वेट्रीमलई मुरुगन मंदिर में कल महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। पारंपरिक तरीके से और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, होमम और अन्य गतिविधियां आयोजित की गई। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने इष्ट देव को श्रद्धांजलि अर्पित की। அந்தமான் நிக்கோபார் தீவில் பழமையான ஆலயங்களின் முக்கிய ஆலயமாக திகழ்கின்ற விஜயபுரத்தின் ஸ்ரீ வெற்றிமலை முருகன் கோயிலின் சார்பாக இன்று சிவன்ராத்திரி விழா சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. என்னுடைய முக்கிய நிகழ்வாக சங்க அபிஷேகம், சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்று இரவு முழுவதும் ஆலயம் திறந்திருக்கும். பக்தர்களும் 1000க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் இரவு முழுவதும் இங்கு தங்கி சிவனை வழிபடுவார்கள். फ्लैग पॉइंट के निकट अय्यानार मंदिर में भी भक्ति भाव के साथ शिवरात्रि मनाई गई। आयोजित पूजा कार्यक्रमों में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। ஆரமிதா அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்தில் ஒலிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கி என் ஆரூராய் ஓம் அரகர சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர அரகர சங்கர ஓம் அப்பா போற்றி. पूर्णादेवी नमः ओम मुस्कलादेवी नमः ओम अलैगण विराम देवता मरगणवागणाय नमः महाराजाय नमः भक्तमुस्कलाय नमः ऐश्वर्य दैव प्रसन्नासाय नमः इति हरिहर पुत्र महाधर्म शास्त्र ओम नमः अलैगण विराम स्वामी देवता नमो देवदानवी यानि देवपुत्र चिन्मय मिशन में कल रात में भी महाशिवरात्रि का पूजा पाठ आयोजित हुआ। इनमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुराने संस्थानों में से एक रामकृष्ण मिशन ने भी पारंपरिक तरीके से शिवरात्रि मनाई गई। मिशन में तांडव और शिव कथा का वाचन बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच किया गया। इस दौरान अपने आराध्य देव की पूजा पाठ की गई। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम दैविद्या महेशम जलम मलंगम पुरुषाशेनम समस्तार बीजम नामी भी कमंडल धरून सबाई टाच करते हैं। दिलानीपुर के गणेश मंदिर में तमिल संस्कृति और पारंपरिक तरीके से शिवरात्रि का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों को गाया। शंख और जैदवानी की आवाज ने वातावरण को सौम्य बनाया। मंदिर के पंडित ने विशेष पूजा पाठ और आरती भी की। வளர்த்தெடுத்து நமக்களித்த அம்மையப்பன் மந்திரம் நமச்சிவாய 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 மந்திரம் நாவினுக்கு உகந்த நாமம் वीर सावरकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कल अंडमान महिला मंडल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और लेखक डॉक्टर सचिदानंद सेवड़े, महिला मंडल की अध्यक्ष प्रमिला कुमारी, महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल और महिलाएं तथा सावरकर के अनुयायी उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों ने वीर सावरकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
जलाइए। चलाइए। अमर रहे वीर सावरकर, अमर रहे वीर सावरकर, अमर रहे। अब मैं डॉक्टर सच्चिदानंद के सभी मेंबर्स को अध्यक्षा प्रमिला कुमारी ने अतिथियों और अन्य लोगों का स्वागत किया। सिर्फ अपने लिए, लेकिन बच्चों में आज ये संस्कार आना चाहिए कि हमारा कुछ पल देश के लिए भी, हमारा कुछ जो हम कमाते हैं वो भी देश के लिए कुछ करना है। जैसे हम लोग भगवान के लिए सोचते हैं, देश के लिए भी सोचना है। ये विचार इन बच्चों के लिए आने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सच्चिदानंद सेवड़े ने कार्यक्रम में श्लोक का वाचन किया। अनंतमी अवध्य में महान, मार सके कौन मुझे शत्रु शक्तिवान, धर्म धारणार्थ अट्टहास कर लड़ा, मृत्यु के समक्ष मैं डटा रहा खड़ा, खड्ग से न मरा न मैं न अग्नि से जला, भीरु मृत्यु छोड़ युद्ध भागता चला, शत्रु भी बड़ा विचित्र मूर्ख है महा, मृत्यु दंड से मुझे अरे डरा रहा, हिंसर सिंह पिंजर में देख फेंक कर, सिंहदास बन जाए पांव चाट कर। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हात। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। महाराष्ट्र मंडल में कल वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय वक्ता एवं लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद सेवड़े मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल, महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल, महाराष्ट्र मंडल के सचिव अरविंद पाटिल, संयुक्त सचिव अर्चना हरसे, श्री C.H. हेमंत कुमार सहित गणमान्य व्यक्ति, मंडल के सदस्य और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए पर्यटक भी उपस्थित थे। शुरू में वीर सावरकर के चित्र पर उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर सावरकर का पोता सत्याकी सावरकर अपने दादाजी को श्रद्धांजलि देने श्री विजयपुरम आए हुए हैं। वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री सत्याकी सावरकर ने अपने दादा की पुण्यतिथि पर दूरदर्शन से खास बातचीत की। मैं सात्यकी अशोक सावरकर, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं क्रांति तीर्थ अंडमान आ चुका हूँ। अंडमान की धरती हमारे बलिदानियों के पैरों से पवित्र हो चुके हैं। उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत स्वतंत्र रहे और वो अखंड रहे, तो भारत स्वतंत्र तो हो गया किंतु वो छिन्न विच्छिन्न हो गया। तो हमें ये उत्तरदायित्व है कि जो भी भारत देश स्वतंत्रता के रूप से हमें मिला है, उसकी स्वतंत्रता हम अबाधित रखेंगे। हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने बलिदान दिया, उनके पैरों पर हम चलेंगे। हमारे संविधान को कोई भी
जो खतरा पहुंचाए, ऐसी जो समांतर व्यवस्था है उसको हम मिटाएंगे, यही प्रण आज हम लेते हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुंबई से आए मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय वक्ता एवं लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद सेवड़े ने उपस्थिति को संबोधित किया। आधीपासून बघतोय आणि भविष्याबद्दल तुम्हाला आधी जागरूक करतोय, त्याच्याबद्दल सुद्धा आम्ही किती त्याला दुर्लक्षित ठेवतोय, त्याच्या बोलण्याला दुर्लक्षित ठेवतोय. बरं, याच्यामुळे त्या माणसाचं बिघडणार होतं ते आपलं होतं, पण इथेही आम्ही लक्ष दिलं नाही. अंदमानमध्ये ज्या वेळेला सावरकरांना आणलं त्यावेळेला आम्हाला फक्त एवढंच माहिती असतं की चेन्नईमध्ये त्यांना बोटीत चढवलं आणि इथे आणलं. हा प्रवास 3 दिवसाचा होता हे आपल्याला माहिती नसतं. 3 दिवसाचा प्रवास तेव्हाही 100 वर्षापूर्वीही 3 दिवस लागत होते आणि आजही बोटीने येताना 3 दिवसच लागतात. आपण प्रगती केली आहे. सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय के श्री विजयपुरम स्थित शाखा MSME विकास और सुविधा कार्यालय की ओर से आज लिटिल अंडमान के हरमिंदर बे में निर्यात प्रोत्साहन के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर हरमिंदर बे के प्रथम कैप्टन एंड्रयू मोसेस, तीसरे कप्तान KS एंथनी, जनजातीय परिषद के सचिव फेस्टस नथानिएल, क्षेत्र के लीडर सुल्वनस और विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक प्रतिभागी मौजूद थे। क्षेत्र के सामुदायिक हॉल में विशेष रूप से ST श्रेणी के भावी और मौजूदा उद्यमियों तथा स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यालय MSME के सहायक निदेशक GK सिन्हा ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन सवाल जवाब सत्र के साथ हुआ। भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की बेरोजगार महिलाओं के लिए निःशुल्क ब्यूटी पार्लर और महिला सिलाई कोर्स आयोजित करने जा रहा है और कोर्स सर्टिफिकेट जारी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत SBI RSETI द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। BPL और स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक और भावी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक योग्यता दस्तावेज सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच SBI RSETI दूसरी मंजिल स्थित कार्यालय में लेकर आएं। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर 03192 236 723, 9474 291 495, 9933 215 939, 9474 217 857 पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र द्वारा प्रातरापुर स्थित सामुदायिक भवन में दक्षिण अंडमान जिले के जिला प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कर्मचारी के सहयोग से PMMVY योजना के बारे में जागरूकता और पंजीकरण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रतिभागियों को PMMVY योजना की पात्रता, मानदंड, लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों के सामने आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। गर्भवती महिलाओं, आम जनता और अपने अपने क्षेत्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित कुल 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह अभियान समुदाय के कमज़ोर समूहों तक इन महत्वपूर्ण सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए चल रहे प्रयास का हिस्सा है। आम जनता और गर्भवती महिलाओं को सूचित किया गया कि वे अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्रों या समाज कल्याण विभाग से अधिक जानकारी प्राप्त करें। पे एंड अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन श्री विजयपुरम के स्टाफ काउंसिल की आम सभा की बैठक हाल ही में सेंट्रल पे एंड अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन हॉल में हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी समिति और सदस्यों का चयन हुआ। इसमें C शदाब रशीद को अध्यक्ष, M राजेश को महासचिव और तौफीक आलम को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा 10 कार्यकारिणी सदस्य भी चुने गए। हॉकी अंडमान तथा निकोबार ने आगामी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 15 और 16 मार्च को श्री विजयपुरम में सीनियर पुरुष हॉकी फाइनल चयन ट्रायल आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। इच्छुक टीमें प्रवेश शुल्क के साथ 10 मार्च तक नेताजी स्टेडियम स्थित ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यालय में अपना पंजीकरण करा सकती हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण में विज्ञान अकादमिक व्याख्यान कार्यशाला का हुआ आयोजन। अंडमान महिला मंडल और महाराष्ट्र मंडल में वीर सावरकर को दी गई श्रद्धांजलि। और लिटिल अंडमान के हरमिंदर बे में MSME पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।